नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। एक बार पुनः मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत के छपरौली नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मेंद्र खोकर के पास में। धर्मेंद्र खोकर साहब का मैंने 2-3 बार पहले भी इंटरव्यू कवर किया है, आपने देखा भी है। चेयरमैन छपरौली धर्मेंद्र खोकर साहब से जो बातचीत हुई है मेरी, आज पुनः एक बार मिडनाइट एक्सप्रेस अपने कुछ सवालों का पिटारा लेकर के चेयरमैन साहब के पास मौजूद है। मैं पुनः बता दूं आपको, पहले भी जिस तरीके से सवाल बड़े सख्त होते रहे हैं, आज भी सवाल सख्त रहेंगे। छपरौली के विकास कार्यों को लेकर के, छपरौली की विकास योजनाओं को लेकर के जो कार्य नगर पंचायत छपरौली के द्वारा कराए गए हैं या जो प्रस्तावित हैं, प्रयास रहेगा हमारा कि चेयरमैन छपरौली से उनकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिडनाइट एक्सप्रेस का धन्यवाद, संदीप जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगा थोड़ा सा उच्च आवाज़ में बोलिएगा, क्योंकि तभी वो जनता तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी। सवाल सख्त रहेंगे चेयरमैन साहब, कंप्रोमाइज कोई सवालों के साथ नहीं रहेगा। होना भी नहीं चाहिए। और उम्मीद है कि आप जो जवाब देंगे वो भी सत्यता परक जवाब रहेंगे, सत्य परक रहेंगे। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, छपरौली में जब चुनाव चल रहा था चेयरमैन साहब नगर पंचायत का, मैं पुनः बता दूं, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिएगा। छपरौली में जब नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, आपने एक बहुत बड़ा वायदा किया था कि छपरौली में जो जल भराव होता है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, और टांडा रोड की तरफ, कोडी रोड की तरफ वो पानी वहां तक जाता है, आपने कहा था उसका समाधान आप कोई ना कोई करने का प्रयास करेंगे। मैं जानना चाहता हूं छपरौली की जनता की तरफ से, उस दिशा में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए चेयरमैन साहब? संदीप जी, आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा हुई और कई बार बाजार के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई। समस्या ये आज से नहीं, समस्या ये बहुत पुरानी। जब से छपरौली का बाजार नीचे में आ गया और मेन रोड ऊपर बन गई, जो कुर्डी टांडा जाती है, तब से बाजार में जल भराव की समस्या है। और करीब करीब हम तो बड़े हो चुके बचपन से और आज तक। अभी आपने सवाल पूछा कि आपने वायदे किए थे, पहले तो मैं बता दूं कि इसका हर साल में जल निकासी के लिए नाला सफाई, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, टेंडर के माध्यम से हर साल होती ही है। इसमें मेरा भी कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति है कि छपरौली में जितने भी नाले हैं जो जल निकासी के लिए तालाब तक कनेक्टेड किए गए हैं, उनका तो हर साल काम होता ही है। लेकिन विशेष रूप से बाजार को देखते हुए, क्योंकि छपरौली में और जगह कहीं पानी भरने की समस्या है भी नहीं, ओनली बाजार में है। अभी जब हमने एक नया, क्योंकि बिना पैसे के छोटे काम तो नगर पंचायत वित्त से करा सकती है, लेकिन इसमें कुछ हमने बड़ा रूप दिया इसको। एक तो इसमें पीडब्ल्यूडी की परमिशन के लिए हमने लेटर लगाया हुआ है। पानी डाकखाने से आगे होता हुआ, हरिजन चौपाल से आगे होता हुआ, वो मेन रोड पर टच करता है और आगे वो बंधा बना हुआ है मेन रोड का। उसमें पहले से ही एक पानी को डाइवर्ट करने के लिए सड़क के किनारे एक नाला चला जाता है, सड़क के अंदर से नाला चला जाता है छोटा, जो पर्याप्त नहीं है। हमने इसकी परमिशन पिछले करीब करीब 6 महीने से लगाई हुई है पीडब्ल्यूडी से। एक तो हम इस नाले को साइज में इससे डबल बनाएंगे, जो सड़क को क्रॉस करता हुआ सड़क के उस तरफ पानी को, दूसरी तरफ जो नाला गया हुआ है कुर्डी रोड साथ साथ, आधा पानी कम से कम ये खींच ले प्रेशर के साथ में, और आधा इसी साइड से चला जाए। ये कार्य अब की बरसात तो लास्ट है, अगली बरसात शायद ना आए कोई इतनी भारी कि जो ये नाला आपको कंप्लीट ना मिले। दूसरा सवाल मेरा है चेयरमैन साहब, मेन बाजार में एक चौपाल है, चौपाल का जो फर्श है, जो इंटरलॉकिंग लगी है अंदर, वो धंस गई है। क्या उसका कोई समाधान है आपके पास? संदीप जी, मेरे सामने चार दीवारी नहीं बनाई गई। अब जैसे वो चौपाल पहले पुरानी चौपाल है, वो भी सर्राफ जी हैं, उनके बिल्कुल बराबर नहीं है।
उसकी चार दीवारी दो तरफ की सड़कों से कनेक्ट करती है। पीछे की तो चार दीवारी है ही नहीं, मकान है पीछे की तरफ, तो एक कॉर्नर में दूसरा मकान, इधर की तरफ दूसरा मकान, सिर्फ दो रास्तों पे जुड़ती है। एक दीवार है उसकी बोबी सर्राफ जी के बराबर वाली, और एक जो आपके मकान की तरफ जाती है वो दीवार। पिछले बरसात के टाइम पर ये जो आपकी तरफ रास्ता गया, ये दीवार गिर गई थी। इसमें हमने एक बच्चे का भी पता लगा, उसको भी चोटिल हो गया था बच्चा, खैर वो भगवान की कृपा रही कि कोई ऐसा नहीं हादसा हुआ। तो उसमें हमने बीम दिलवा के 3 स्थायी बीम और नीचे भी डीपीसी और उसके ऊपर भी डीपीसी डलवा के वो बीम बना के उसके बाद में वो दीवार, जो गिरी हुई दीवार को पुनः निर्माण करा दिया गया था। और जो पानी अंदर उसके अंदर एकत्रित होता था बाउंड्री वाल के अंदर, उस पानी के लिए भी हमने उधर पाइपलाइन छुड़वा दी। इसमें अगर ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, किसी का नाम मैं क्यों लूँ, अब तो मेरी जिम्मेदारी है, नाम लेने से जिम्मेदारी नहीं भाग पाऊँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन एक दीवार जो गिरी हुई थी वो आप भी देखते होंगे कि वो स्थायी है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई है। अभी वो दूसरी साइड की दीवार अब थी भी नहीं इस चीज़ में कि अब बरसात आई तो दूसरी तरफ की भी बैठ गई और वो फिर दीवार गिरने के मूड में है। लेकिन आपको भी पता कि कोई मकान बना दिया और मकान बनाने के बाद उसको ज़बरदस्ती तो मैं तोड़ के नया नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि उसका टेंडर की प्रक्रिया भी है, उसके जेई अप्रूवल भी है, उसके फिर प्रशासन से भी उसका अप्रूवल है। अभी वो कुछ दिन पहले झुकी गई थी तो पानी उसके अंदर, क्योंकि वो भराव ताज़ा हो भराव होगा, तो पीछे तो बना के लिपापोती कर दी, लेकिन अब उसको फिर उखड़वा के ये दीवार भी अभी 1-2 दिन का ना लगे समय, लेकिन ये टेंडर में मैंने डाल दिया, क्योंकि काम पिछले वाले में भी लाखों रुपए लगे थे उसमें काम में। इसको भी पूरी दीवार को हटवा के साफ बिल्कुल करा के, भराव की अगर स्थिति होगी उसको भराव को भी कराएंगे, दबवाया भी जाएगा। अब की बार इधर का भी करा देंगे वो हिस्सा। अगर वो मैं तभी तोड़वा देता, क्योंकि तब उसमें कोई था नहीं, उसमें मुझे लगता नहीं था कि पानी अंदर जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता थी, इस वजह से वो नुकसान में चला गया। अब बहुत ही जल्दी इसको भी कंप्लीट करा। चेयरमैन साहब, एक बड़ा मामला है छपरौली का, छोटा सा कस्बा है, बावजूद इसके कुछ प्रॉपर्टी सेल होती हैं, रीसेल होती हैं, कुछ जो एक पुश्तैनी परंपरा होती है, उस परंपरा के अनुसार दादा से फादर के नाम, फादर से बेटे के नाम ट्रांसफ़र का जो मामला है, ये तमाम फाइलें पेंडिंग है, मुद्दा उठता रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है, ऐसी योजना है कि आप बोर्ड में इन सब चीज़ों को लेकर के प्रस्ताव पास करा के ये नॉमिनेशन जो चेंज वाला मामला है, यानी कि वसीयत वाला जो मामला है, क्या इसका कोई तरीका है, ट्रीटमेंट है जो पेंडेंसी वो खत्म हो जाए? ये अच्छा सवाल है, आपने ये सवाल पूरी छपरौली का ही है, आपने पूरी छपरौली की आवाज़ उठाई। और ख़ासकर ये जो पुराने नाम परिवर्तन की समस्याएं हैं उनसे जुड़ता हुआ सवाल है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, आप इस वीडियो को आप उन आदमियों को दिखा भी दें जिनकी ये समस्या है। जो बात मैं अभी कह रहा हूँ वो उतनी सच बाद में भी रहेगी। मैं पलट तो जाऊँगा नहीं कि भाई आज मैं बोल रहा हूँ आपके बाद में कल कोई जाएगा। नाम ट्रांसफ़र के माध्यम 3 हैं जो कंडीशनल हैं, उसमें ये 3 ही माध्यम हैं। या तो किसी के पास में वसीयत हो, जिसे हम दादा दाई बोलते हैं, बाप दादा की वसीयत, या फिर उसके पास रजिस्ट्री हो मकान की, नंबर 2। नंबर 3 है आपसी समझौता नामा। मेरे फादर, मेरे बाबा, मेरे परदादा, हमारा लिंक बैठता हो और हमारा आपसी समझौता नामा हो, सबके उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। मैं एक उदाहरण दे दूं छोटा सा। जैसे एक प्रॉपर्टी है, वो मेरे बाबा जी के नाम है। बाबा जी की डेथ होने के बाद में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लग जाए, उनके जो बच्चे हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के ब्याह पे उनके वारिसान के हिसाब से उनके बच्चों के पास आ जाए। बच्चे फिर अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपसी समझौते नामों पे। ये अब बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, अभी सत्र चला हुआ है। ये सुविधा तो हमने खोल दी, ईओ से भी बात हुई हमारी कि भाई रजिस्ट्री और वसीयत
ये उस टाइम पे कौन अपने मकान की दोबारा क्योंकि मकान बाबा के नाम आ गया तो आपसी समझौते नामे को हम मान्य कर देंगे। एक तो आपसी समझौता नामा क्लियर हो जाएगा, रजिस्ट्री और वसीयत में कोई प्रॉब्लम है नहीं। समस्या कहाँ है, ये समस्या और बता देना आप अपने माध्यम से। समस्या क्या बनती है कि मकान आपके नाम है, आपने अपने भाई के नाम वो मकान किया नहीं, भाई रहता है बाहर, हिस्सेदारी आप दोनों की है। आपने बिना भाई की परमिशन के, भाई ने कह दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाहर चला गया, आप रजिस्ट्री कर दो मकान की। भाई ने रजिस्ट्री कर दी, लेकिन जब तक वो आपके नाम ही नहीं है, आप रजिस्ट्री करने के हकदार ही नहीं है। नगर पंचायत में दर्ज की दिखा रही है बाप दादा की। ये समस्या है कि सबसे पहले नगर पंचायत में ये देख लें कि ये मकान किसके नाम से हाउस ओनर की रसीद कटी हुई है, पक्की दर्जगी चेक कर ले। उसमें आपको थोड़ा सा वहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा कि मकान नंबर 3615 किसके नाम है, कुछ भी है नहीं, आप देखेंगे जाके वहाँ पता लगेगा कि भाई ये मकान फलाने के नाम है। तो भाई मैं वसीयत या रजिस्ट्री कराऊंगा तो मैं उनसे ही कराऊँ। उसमें फिर आएगी कि भाई ये तो उनके दादाजी के नाम है, उसका भी ऑप्शंस है। दादाजी से अपने नाम कराने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, उनसे वारिसान बनवा लीजिए। वारिसान बनवाने के लिए अपने पिताजी के नाम कर लीजिए, पिताजी के नाम से अपने नाम कर लीजिए, सिर्फ आपसे समझौते नामे से, और फिर आप किसी को दूसरे को शेयर कर दीजिए। यानी कि पहले मकान कम से कम नगर पंचायत में अपने नाम दर्ज हो। चेयरमैन साहब, अभी जैसी जानकारी मुझे मिली कि सड़कों के लिए काफ़ी अच्छा पैसा सरकार ने, नगर विकास विभाग ने नगर पंचायत को अलॉट किया। आपसे ही जानकारी चाहूँगा वो पैसा कितना था और उस पैसे का क्या उपयोग हुआ। अभी हमने जो प्रथम किस्त थी 1 करोड़ रुपए हम लगा चुके, अनुदान 37 से। कुछ हमने राजवित्त से लगाई करीब 40 लाख के आसपास। एक और ड्यू किस्त हमारी 1 करोड़ की और आ गई थी, 1 करोड़ हम और लगा चुके। वो भी काम कंप्लीट होने में है, 2 हफ्ते में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वे मार्ग या वे रास्ते लिए गए जिन रास्तों पे अब से 20 साल पहले काम हुआ। एक दो मैं नाम बता देता हूँ। एक रठौड़ा रोड का हर चेयरमैन के युग में एक आता था वोट के टाइम पे, रठौड़ा रोड पे मिट्टी डल जाती थी, ईंट डल जाती थी, ये कल ही रास्ता बन जाएगा। और वो भट्टा कॉलोनी के नाम से बस्ती है, उसमें आज तक पानी पीने की लाइन भी नहीं थी। कल जाके आप अपनी रिपोर्टिंग भी कराएं। 15 लाख रुपए की पाइपलाइन पेयजल के लिए उधर बिछवाई गई, 15वें वित्त से बिछवाई गई। और उनके साथ साथ डूडा से 40 लाख रुपए के आसपास उन सड़कों के निर्माण के पैसे की स्वीकृति कराई। जहाँ पे 20 साल से किसी ने उनको सड़कों को कभी देखा नहीं था, वहाँ पे वो सड़कें आने वाले 1-2 महीने में आपको चकाचक मिलेंगी। मिडिल स्कूल के पीछे मास्टर अतर सिंह के मकान तक आदिवासी नहीं रहते होंगे इस तरह पानी में। 7 फुट का भराव था, घुटनों से ऊपर तक का, जरा सी बारिश में बच्चों को निकलने की परेशानी होती थी। जहाँ टावर है उस गली का भराव हो चुका है, अब सीसी डल जाएगी। ऐसी गली और बता दूं, पट्टी धनान में ये जो चौपाल मंदिर परिसर के पास से डॉक्टर पूनम जी आर्य जी के सामने जो गया कश्यप मोहल्ला, सभी का निर्माण कराया, 15 साल से बंदी। एक गली हमारे पवित्र जैन समाज के मंदिर से और नीचे चौराहे तक उतरती है, सामने तिरखानाथ मंदिर तक। 15 साल से किसी ने उंगली नहीं लगाई थी कि विवाद है, ये है। हमने किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करके, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करके सीसी रोड डलवाई, 50 लाख की सड़कें वहाँ पे बिछवाई। वार्ड नंबर 13 में काम कराया, वार्ड नंबर 14 में काम कराया, वार्ड 7 में काम कराया,
वार्ड 5 में काम कराया, वार्ड 2 में काम कराया, वार्ड 9 में काम कराया, वार्ड 10-11 में काम कराया। ये वेरीफाई हो सकते हैं? काम चालू है, अभी कंप्लीट चल भी रहे हैं, कुछ हो चुके। अभी तिलवाड़ा रोड का टेंडर निकला हुआ है, जगबीर दरोगा जी वाली गली का पानी को रिवर्स करने के लिए नागजोड़ा को कुर्ली रोड पर डालने के लिए नाले का काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। ये काम हो चुके। 3-2.5 करोड़ रुपए, 2-2.5 से 2.5 करोड़ रुपए सड़कों के लग चुके। चेयरमैन साहब, एक आपने घोषणा की थी, मुझे याद आ गया, अभी आपने पवित्र श्री जैन मंदिर का नाम लिया। जैन धर्म के नाम से आपने और महाराजा अग्रसेन के नाम से आपने दरवाजे बनवाने की बात की थी, जिसमें आपने बहुत ही अच्छा दरवाज़ा जैन धर्म को इंगित करते हुए आपने जैन धर्म को आधार बनाते हुए दरवाज़ा आपने लगाया। लेकिन जो दूसरा दरवाज़ा है महाराजा अग्रसेन द्वार जो है, आखिर उसमें क्या अड़चन आ रही है? वो आप अब तक क्यों नहीं बनवा पाए? सवाल तीखा है, हालांकि मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी घोषणा मुझे याद आ गई, क्योंकि आपने पवित्र जैन मंदिर का नाम लिया और बहुत अच्छा आपने किया कि दरवाजा एक द्वार बनवाया है, खूबसूरती बढ़ती है नगर की। लेकिन महाराजा श्री अग्रसेन द्वार में क्यों देरी हो रही है? मेरी तरफ से देरी नहीं, आपको बता दूं, मेरे तो जो वायदे आपके माध्यम से भी किए गए, समाज में भी जाके किए, उन वायदों में तो चूक होने का सवाल ही नहीं है। मेरी तरफ से देरी नहीं थी, मैंने तो इसका टेंडर भी फाइनल कर दिया। आगे बता दूं थोड़ा सा कुछ। दरअसल एक समाज जो है वो अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नाम से जुड़ता है, अलग अलग सोच के रहते हैं उसमें आदमी। तो कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ जगह को चुनाव के लिए थी कि भाई इसको, हमारा जो मेन एंट्रेंस है बाजार का, या तो फव्वारे के पास है, वहाँ पे भगवान महावीर जी के नाम से वो बहुत अच्छा गेट बना है, बहुत सुंदर गेट बना है, नगर की वास्तव में सुंदरता उससे बढ़ी है। उसके बाद दूसरा एंट्रेंस थाने के पास बनता है, टांडा से आते हुए। टांडे से, वो भी मेन एंट्रेंस है बाजार का। और मंदिर जी के लिए भी वही रास्ता सबसे सुटेबल है। तो कुछ जगह को लेके समस्या थी, बाकी 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी। टेंडर की प्रक्रिया कर चुके हैं, भव्य द्वार बनेगा महाराजा अग्रसेन जी के नाम से, बहुत अच्छा। मुझे याद आ रहा है, एक बार एक प्रोग्राम में मैं आपके साथ था, रात्रि का समय था, एक शादी प्रोग्राम में आपने मुझे तालाब दिखाया था। आपने कहा था सौंदर्यकरण चल रहा है श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सामने। वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, कितना डेवलपमेंट उस तालाब का हुआ? तालाब की, अच्छा पहले तो ये वो जो अभी एरिया जो है, अभी आप, क्योंकि आपकी भ्रमण की अभी परिस्थिति ज़्यादा लगी है, क्योंकि त्योहार भी हैं और आप अभी छतौली में कम ध्यान दे रहे हैं विकास कार्यों को। मैं उधर नहीं गया, झूठ नहीं बोलूँगा। तभी जब मैं और आप एक बार गए थे देखने के लिए, उसके बाद हमने 27 लाख रुपए की लाइट लगाई विद्या मंदिर के कॉर्नर से लेकर डिग्री कॉलेज। ये मुझे याद आ रहा है, एक बार नाइट में आपका मैंने इंटरव्यू किया था वहाँ वॉकिंग करते हुए, तब आपने वायदा किया था उस टाइम पे, वो वायदा यानी कि पूरा करा दिया आपने। जगमगाती ही रोड है बदरखा एंट्री तक और विद्या मंदिर के कॉर्नर। अभी विद्या मंदिर और डिग्री कॉलेज, ये तो खैर हमारे लिए वरदान है ही, इसमें तो हम, अगर छपरोली का अस्तित्व भी विद्या मंदिर से है, क्योंकि हम पढ़ गए, हमारे पूर्वज पढ़ गए, हमारे से आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, कोई IAS है, कोई PCS है, बहुत लोग हैं इससे जुड़े। तो मेन तो मुख्य तो जगह वो थी, उसमें अभी लाइट का लगाया जो हमने पैसा, वो चमकता है, वो लाइट तो चमकती है और पैसा भी चमकता है। तालाब का सौंदर्यकरण का 2 साइड की पटरी कंप्लीट हो चुकी, खुदाई कंप्लीट हो चुकी, नालों के साथ साथ, दीवार के साथ साथ 2 साइड का और टाइल्स का काम होना है, वो किस्त भी आ चुकी 25 लाख रुपये, वो भी नगर पंचायत के खाते में। थोड़ा बारिश का मौसम सब रिलीज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में शुरू करा देंगे। विद्या मंदिर के सामने का एरिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ऐसा करके। चेयरमैन साहब, मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, आपने संकाय बढ़वाने के लिए, जो राजकीय डिग्री कॉलेज है छपरौली का, उसमें संकाय बढ़वाने के लिए जो क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार साहब, शिक्षाविद हैं, प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं, इनके माध्यम से आपने प्रयास किया था, वो कहाँ तक बात पहुँची? क्या वो संकाय बढ़ा दिए गए राजकीय डिग्री कॉलेज में, या अभी वो प्रक्रिया जारी है? पहले तो मैं आपके माध्यम से डॉक्टर अजय कुमार जी, विधायक छपरौली, उनका धन्यवाद भी करूँगा। राष्ट्रीय लोकदल से विधायक हैं वर्तमान में। बिल्कुल जी। और
समय समय पर जब कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कोई किसी जगह फंसे हुए हैं पूछने के लिए, वो एडवाइज भी करते रहते हैं। वो प्रक्रिया जब शुरू की थी तब वो इतनी आसान डगर नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक छपरोली के लिए खुशी की लहर है। अप्रूवल तो हो ही गया, वित्त विभाग से भी जो नई नियुक्तियाँ होंगी इसमें प्रोफेसर की, स्टाफ की, उसकी सैलरी के लिए भी स्वीकृति हो चुकी है। मतलब अंतिम चरण में है ये कहा साढ़े जाए। 3 करोड़ रुपए, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं इस बारे में, मतलब लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनका जो सैलरी का जो है पैकेज, जो नया स्टाफ रखा जाएगा उसका माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पर और डॉक्टर साहब के प्रयास से वो स्वीकृति भी हो चुकी है। नए स्टाफ की प्रक्रिया चली है। बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम तक की यहाँ पे क्लासेज और कार्य भी शुरू। एक मुझे लगता है कि शायद इसमें करीब करीब बिल्डिंगों के लिए भी और जो इनके अलग अलग संकाय खोले जाएंगे उनके डिपार्टमेंट के लिए भी, उनकी लैब के लिए भी कुछ 30 करोड़ के आसपास का प्रथम किस्त हो या टोटल हो, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना पैसा डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी कि ये स्वीकृति हो चुकी है। शायद इस बार भी उन्होंने प्रयास किया कि इस बार से चालू हो जाए, लेकिन आने वाले सत्र में तो कंप्लीट सारा काम हो जाएगा। आप बीएससी छपरोली नहीं करेंगे। यानी कि कहा जाए तो प्रोफेसर रहे डॉक्टर अजय कुमार, दूसरी बार विधायक हैं यहाँ से, तो उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं काम आया इस योजना में। मैं कह रहा हूँ बात आपसे कि देखो कुछ चीज़ें, भाई मैं ढोल पीटता रहूँ, मैं आज ये कराऊंगा, आज मैं कल, जब कोई काम हो जाता है तब उसका श्रेय तभी मिलता है। अब पहले भी ये था यहाँ पे डिग्री कॉलेज चौधरी चरण सिंह जी के नाम से और राजकीय डिग्री कॉलेज था, लेकिन वे व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे कला संकाय का ही एक ही अध्ययन था, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने प्रयास किया, चिट्ठियाँ तो चलो भाई लगाई भी, उधर भी ने भी लगाई और सबने प्रयास किया, इनके भी हाथ मजबूत रहे और अभी सरकार में हिस्सेदारी है तो उसका ये लाभ मिला कि आपके छपरोली में आने वाले टाइम में छपरोली क्षेत्र के बच्चों को यहाँ से ही वो शिक्षा प्राप्त होगी जिसके लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। एक सवाल पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ आपसे। मंत्री हैं कृष्णपाल मलिक जी, जाने माने नेता हैं, एमएलसी भी रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं। क्या इस परियोजना को स्वीकृत कराने में प्रदेश सरकार से केपी मलिक जी का भी कोई योगदान रहा है? मेरे लिए तो, आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। मेरे लिए तो हमेशा उनके दरवाजे खुले हुए हैं, कोई मुश्किलात नहीं, बिल्कुल बेहद ज़्यादा मधुर, और कभी आज तक ना किसी काम के लिए बोली ही नहीं कभी। मतलब कहा जाए तो जो डिग्री कॉलेज वाली परियोजना रही उसमें उनका भी योगदान रहा। और योजनाओं के लिए यहाँ से छपरोली के लिए भी मैं कभी भी किसी भी डिमांड के लिए के चला गया, कुछ भी काम मैंने जो उनके स्तर से हो सकते हैं उनके लिए चला गया, हमेशा मतलब अपने छोटे भाई की तरह कि भाई वन मंत्री केपी मलिक साहब का सहयोग आपको मिलता है। जी, एक आपका बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है बाईपास, कि एक बाईपास निकाल दिया जाए। वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी राष्ट्रीय लोकदल से हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं डॉक्टर राजकुमार सानवान साहब, मेरिट यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, वहीं प्रोफेसर भी रहे हैं। आपने उनके सामने भी मांग रखी थी, मेरे माध्यम से भी रखी थी, वो बात चेयरमैन साहब कहाँ तक पहुँची? इस पे संदीप भाई, मैंने इनके लिए अपने नगर पंचायत से तो चिट्ठी लिखी हुई है, लेटर लिखा हुआ है। हमें अगर ये 3 या 4 रास्ते हैं, एक तो माननीय विधायक जी से मिल जाए, एक मिल जाए सांसद जी से, और एक मिल जाए जय किशोर जी से, ममता किशोर जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी राष्ट्रीय लोकदल से हैं, वो भी राष्ट्रीय लोकदल से। और राष्ट्रीय लोकदल तो भागीदार है सरकार। और वे 3 रास्ते ऐसे हैं कि अगर ये छपरोली के क्योंकि अच्छा उसमें बात आती है कई बार कि भाई छपरोली क्यों नहीं करा लेते नगर पंचायत, वो छपरोली नगर पंचायत से बाहर के रास्ते हैं, वहाँ पे अगर वो रास्ते निकल जाएं और एक बार उनमें खड़ंजा लग जाए या जो भी उनके
अनुमोदन से या जो भी उनके प्रस्ताव से मिल जाए, फिर नगर पंचायत वहाँ पे जब बसासत हो जाएगी, उसका परिसीमन बढ़ा के नगर पंचायत का, तब वो अधिकार क्षेत्र बनता है। उसमें 3 रास्ते मैं फिर बता दूँ, है तो 4 और उसमें एक को छोड़ दें, 3 ही रास्ते हैं। कौन कौन से हैं? एक थोड़ा तो सा जो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री किसानों के मंत्री आ रहे, उनकी यहाँ पे पुस्तकालय की नींव रखी गई थी बहुत पहले, तो चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय के नाम से है। वो पटरी नहर की वो लिंक कर दिया डिग्री कॉलेज। एक तो हमारी मांग रही है, उधर पटरी से सड़क का वो पक्की पटरी बनते हुए, और एक वो 1.5 गट्ठे की चक्रोड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है देसी, वो चक्रोड़ मिलती है डिग्री कॉलेज पर जाकर। एक तो वो रास्ता हमें मिल जाए, उससे चक्रोली का आगे बढ़ने का भी नंबर आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे बसा सबके लिए भी अड़चन है। एक तो रास्ता मेन ये है, एक डिग्री कॉलेज से बदरखा को जाता हुआ रास्ता है, वो पता नहीं कब, मेरे याद में तो अभी कच्चा है, अभी तो टूट गया सारा। वो रास्ता निकलता है ईदगाह होते हुए बदरखा गौशाला तक, या कह लो कि यमुना तक। एक रास्ता वो है, उसका निर्माण हो जाए तो बदरखा चकोली के लिए दूसरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और एक रास्ता पट्टी धनान में बेगसर वाला तालाब वाला रोड का आ जाता है, वो कुर्ली रोड पर लिंक करता है। इससे सुविधा क्या मिलेगी कि भाई रास्ते, अगर हम फिर चकोली में एंट्री करें चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय से, तो हमें कुर्ली रोड जाने के लिए हमें मेन रोड की जरूरत नहीं पड़ती। हम मतलब कस्बे के बीच से नहीं जाना पड़ेगा, हम फिर बाहर से निकल सकते हैं। डिग्री कॉलेज से पट्टी धनान होते हैं, बेगसर वाले रास्ते से होते कुर्ली रोड निकल सकते हैं। क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे अभी भी जाम की व्यवस्था तो अभी भी यहाँ पे आपको देखा भी होगा बिगड़ी हुई है, और आगे आने वाला ट्रैफिक ऑटोमोबाइल्स का युग है, बढ़ेगा ही। लेकिन अगर ये रास्ते खुल जाए तो बहुत बेटर है। ये 3 रास्ते हैं। अंत में हमारे माध्यम से आप नगरवासियों से कोई अपील, अपने विचार उन तक पहुंचाना चाहें? पहले तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, आपके माध्यम से मिडनाइट एक्सप्रेस संदीप जी के माध्यम से पहले तो सभी को, बहनों को, भाइयों को, सभी को इस पवित्र रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने खास रक्षाबंधन पर इंटरव्यू किया, और मेरा पहले भी एक ही डायलॉग रहता है, आपसी प्यार, भाईचारा। दलगत, विचारगत, राजनीतिगत एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं, और हमारा सबसे पहला जो भाईचारा है वो इंसानियत ही है। एक दूसरे से प्यार सौहार्द के साथ रहे। जैसे छपरौली का नाम पूरे इंडिया में गूंजता है, इसी तरीके से छपरौली आगे बढ़ती रहे, प्रगति के पथ पर रहे, छपरौली में भाईचारा बना रहे, और एक दूसरे की ज़्यादा टांग ना खींचे, हाथ खींचे। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने आज हमें समय दिया। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ चेयरमैन छपरौली श्री धर्मेंद्र ठोकर साहब। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने गिनाई, हमने कुछ सवाल भी किए, उसके जवाब चेयरमैन साहब ने दिए। हम आपसे भी अपील करेंगे कि चेयरमैन साहब ने जो विकास कार्य गिनवाए हैं, कृपया उस पर अपनी राय जरूर दें। जो कंप्लीशन हुए हैं या जो विकास कार्य चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें अपनी राय से अवगत अवश्य